जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बहुत चंचल है, बहुत चिड़चिड़ा है। ऐसा प्रश्न आता रहता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या करे, बहुत परेशान करता है, विद्यालयों में जाता है, पढ़ता नहीं है, अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करता है। ऐसा प्रश्न आता रहता है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि गुरुजी ये बताइए हमारा बच्चा हमेशा बीमार रहता है, क्या कारण है, उसको सर्दी जुकाम से या बुखार हमेशा ही ग्रस्त किए रहता है, हमेशा ये लगभग पीड़ित ही रहता है, स्वास्थ्य के कारण वो पढ़ भी नहीं पाता है। ऐसा प्रश्न आता रहता है। तो इसका उपाय इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक आप अवश्य देखें। और अब बात करें पुरुषों के बारे में, तो उनका प्रश्न ये रहता है कि गुरुजी ये बताइए हमारा कार्य जो है सफल रूप से नहीं चल रहा है, हम कार्य करते तो हैं लेकिन उस तरीके से हमको उन्नति नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से कार्य करते उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, भौतिक सुख सुविधाओं की लाभ नहीं मिल पा रहा। हम परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, कार्य तो बहुत कर रहे हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत सजग है, लेकिन उसका संपूर्ण फल हमको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? दूसरी बात, माताओं का भी प्रश्न आता है कि ऐसा स्थिति उनको भी रहती है कि हम अपने कार्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं लेकिन उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। नौकरी में भी है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो कार्य तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। संपूर्ण जितना हम कार्य कर रहे हैं उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? स्वास्थ्य भी, ऐसा भी प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, हमेशा सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं। क्या करें? जो भी कार्य करते, अगर हम 100% का कार्य कर रहे हैं तो उसका 50% भी हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं, आप लोग देखते होंगे कि एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे कि हम ट्रेन पकड़ने गए और ट्रेन हमारे सामने से निकल गई। ये सब स्थिति बनी रहती है कि जैसे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी आप हैं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं कि ये कार्य बस हम कर लें, वो आप कार्य से आपसे नहीं हो पाए। और जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, नौकरी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और विद्या अध्ययन करते समय जो एक जितना मेहनत किया है उतना उनको अंक नहीं मिल पाता है, रिजल्ट में। नौकरी वाली बात करें तो 1-2 नंबर से हमारा नौकरी नहीं लग पा रहा है, 1-2 नंबर से नौकरी छूट जा रही है। अच्छे लोग अच्छे पद पे नौकरी के प्रयास कर रहे हैं लेकिन परंतु 1-2 नंबर से उनका नौकरी नहीं लग पा रहा, फेल हो जा रहे हैं। तो ये कारण क्या है ऐसा कि ये जो बच्चे भी परेशान हैं और पुरुष भी परेशान है, स्त्री भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, नौकरी चाहने वाले भी सब परेशान हैं कि ऐसा कारण क्या है कि जो सब तरीके से कार्य, हमारा भौतिक सुख सुविधाओं से भी पीड़ित हो गए हैं। सभी लोग अपना स्वयं का सब कुछ है, भूमि है, मकान है, वाहन है, सब कुछ है, लेकिन उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हमेशा मानसिक पीड़ित। वो जिनको हमने बताया, चाहे बच्चे हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे पुरुष स्त्री कोई भी हो, तो उनको मानसिक स्थिति से बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं। उनका भ्रमित, जो कार्य सोचते हैं कि हमको ये कार्य करना है लेकिन वो कार्य वो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है ऐसा कि जो वो कार्य नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। आप उपाय चाहे नोट कर सकते हैं, चाहे इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको जैसे याद रहे, या लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आपकी इसको जैसे याद रहे। तो आपको करना क्या है, 2 तरीके से उपाय वही है लेकिन 2 समय का है। तो आपको करना यह है कि एक चांदी का पात्र लेना है, चांदी का ग्लास, कोई भी पात्र हो, चाहे कटोरी हो चाहे ग्लास हो। एक तो ये उपाय है कि आप चांदी के ग्लास में गाय का कच्चा दूध लेंगे और उस दूध को सूर्यास्त के समय और चंद्र उदय होता है, चंद्रोदय के समय जब चंद्रमा भगवान आकाश में दिखने लगे तब आप एक स्वच्छ स्थान पर जाएं। स्वच्छ स्थान पे ऐसा रहे कि आप जहां उस चंद्रमा भगवान को अर्घ ऐसे देंगे, वो अर्घ देते समय वो जल का, जो दूध का नीचे गिरे, दूध का छींटा आपके पैर पे नहीं आना चाहिए। ऐसा स्थान रहे, या कोई क्यारी वगैरह हो, गमला वगैरह हो, या कोई पात्र, बाल्टी वगैरह ऐसा रख लीजिए जिसमें गिरे आपके पैरों में वो छींटा ना आए। और ऐसा आप उपाय करेंगे। इसका समय भी हम आपको आगे बता रहे हैं कितने दिन तक आपको करना है, प्रतिदिन करना है। और यही उपाय, दूसरा उपाय है
कि आप चांदी के पात्र में कोई गिलास हो, उसमें कच्चा दूध लेंगे, गाय का कच्चा दूध लेंगे, उसमें केसर मिलाएंगे, थोड़ा सा केसर आप इसमें भी मिला सकते हैं, केसर मिलाएंगे और केसर मिला के उस दूध को जब आप सोने लगें तो सोने की अवस्था एकदम शुद्ध होनी चाहिए, कोई अशुद्धियां उस बिस्तर पे न रहे, शुद्ध होनी चाहिए। वो दूध का पात्र अपने सर के पास, जैसे आप इधर सो रहे हैं तो अपने सर के पास, कहीं पास में या नीचे ही, या कोई मेज वगैरह रख के, स्टूल वगैरह रख के, चेयर रख के, उसमें आप उस गिलास के दूध को रखेंगे और दूध को थोड़ा सा ढक देंगे जिससे कुछ पड़े हुए रहना। तो दूध को रात भर वैसे पड़ा रहने देंगे और चंद्रास्त से पहले, सुबह सूर्योदय जब होता है तो उसके पहले चंद्रास्त से पहले आपको उस दूध को ऐसे ही फिर जाके कोई स्वच्छ स्थान पे चंद्रमा के सामने आपको अर्घ देना है, जो कि आपके पैरों पे छींटा न पड़े, ऐसा आपको अर्घ देना है। ये अर्घ आपको ये बच्चों के लिए लाभकारी होगा। बच्चों के लिए, जैसे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उनका मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई मन लगने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थी हैं तो उनका भी अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी जिनकी नहीं लग रही है, ये उपाय करने से अवश्य, अगर चंद्रमा संबंधित अगर दोष है तो अवश्य नौकरी लग जाएगी। और जो पुरुष स्त्री हैं उनका भौतिक सुख सुविधा में स्थिति नहीं ठीक है, उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, स्त्रियां हैं उनका भी, जो भी कार्य क्षेत्र कर रहे हैं उनका भी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक रूप से जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं उनका भी। और ये उपाय आपको नियमित 45 दिन करना है, नियमित 45 दिन करना है। और अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी माता करें और माता स्त्री पुरुष जो हैं वो अपना स्वयं करें। और जैसे माताएं जो हैं वो 45 दिन नियमित नहीं कर सकती, उनको थोड़ा कुछ ऐसा एक महीने में ऐसी स्थिति बनती है कि वो 45 दिन नहीं कर सकती नियमित, अशुद्धियां हो जाती हैं, तो वो 21 दिन करके 2 बार करेंगे। इस महीने में 21 दिन, उस महीने में 21 दिन, तो 21 दिन करके वो 2 बार करेंगे। पुरुष लोग जो हैं, वो बच्चे भी अगर कर रहे हैं तो वो नियमित 45 दिन करेंगे। ये उपाय आप 45 दिन करिए, महिलाएं 21 दिन 2 बार करिए, देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। जिस स्वभाव से, जिस रूप से आप जो कुछ भी आप सोच के यह कार्य कर रहे हैं कि हमारा यह कार्य हो जाए, चंद्रमा भगवान के आशीर्वाद से यह निश्चित ही आपका कार्य हो जाएगा। अगर आप सच्चे मन से यह कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका कार्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। चंद्रमा भगवान का जप भी आप कर सकते हैं, जैसे छोड़ते समय, जैसे आप जल छोड़ रहे हैं तो उस समय जल छोड़ते समय ओम सोम सोमाय नमः, जी हाँ आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र से आप उस भगवान को, चंद्रमा भगवान को जल देंगे। दूसरी बात, आपके पास समय है अगर, तो इस मंत्र का जप आप माला से 108 बार सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जप भी करें, अवश्य करें। आपके जीवन में चंद्रमा संबंधित जितने भी दोष हैं, बाधाएं हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। और स्वास्थ्य भी अगर आपका प्रतिकूल रहता तो आपके अनुकूल हो जाएगा, आपकी नौकरी भी नहीं लग, नौकरी लग जाएगी। चंद्रमा संबंधित जितने भी होते हैं, अब इतने में हम कितना बोले, चंद्रमा संबंधित कितना उपाय होता है, क्या क्या कार्य चंद्रमा करते हैं, तो सारा कुछ आपका स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप 45 दिन नियमित करके देखिए, उसके बाद फिर हमसे आप बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या स्थिति रहती है आपकी, अवश्य बताइए। तो ऐसा आप करते रहिए नियमित। उसके बाद फिर और दूसरी जानकारी के लिए हम दूसरे वीडियो में आपको लेकर आते हैं। तब तक जय माता।